मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का हमने इतिहास का पहला अध्याय लेके आए हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आपका भूगोल का पहला आपका संसाधन आपको प्रोवाइड कर दिया था। आज हम देखेंगे इतिहास का पहला अध्याय, प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे क्या क्या चीज इसमें आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग पहला अध्याय, प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। तो ये जो एडगर अभ्यास पुस्तिका है, ये कक्षा 8वीं के बच्चों की वर्ष 2024-25 के बच्चों के लिए है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके ऐड किए गए हैं, तो आपको देखना है क्या क्या नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं। चलिए देखते हैं पहले अध्याय। अध्याय 1, प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। इसका पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन काल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन दिया है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटेनबेटन, मिल्टन लिपन, कर्जन इवरिंग या फिर वारेन हेस्टिंग्स डलहौजी। क्या जाएगा इसमें पहला आपका वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटेनबेटन। ठीक है, ये आपका जाएगा पहला आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो ऑप्शन दिया है चार्ल्स डार्विन, मैक्स मूलर, जेम्स मिल या फिर जेम्स रेनेल। तो क्या जाएगा आपका जेम्स मिल आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा क्या दिया है, जब किसी देश का पर पूरे देश के द्वारा दबाव पूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया है पाश्चात्यकरण, सामाजिकरण, औपनिवेशीकरण या फिर स्वदेशीकरण। तो क्या जाएगा आपका औपनिवेशीकरण हो जाता है। ठीक है, ये जब क्या है तीसरे का जो आपका क्या है औपनिवेशीकरण है। चौथा क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। ऑप्शन दिया है पुस्तकालय में, अभिलेखागार में, प्रयोगशाला में, संग्रहालय में। कहाँ रखा जाता है आपका अभिलेखागार में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पांचवा क्या है, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। ऑप्शन दिया है 10 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। क्या जाएगा आपका इसमें सही आंसर 10 वर्ष। ठीक है, जो जनगणना होती है, सेंसस जो होता है, कितने साल के अंतराल में होती है, 10 साल के अंतराल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन दिया है पहला, ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा खालिस्तान ने बनाया। किसने बनाया था, ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा जेम्स रेनेल ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्री जेम्स मिल खालिस्तान के निवासी थे। कहाँ गए थे, जो है अर्थशास्त्री जेम्स मिल स्कॉटलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन खालिस्तान में शुरू हुआ। तो भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन कब से हुआ, 1837 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर डी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को खालिस्तान भागों में बांटा गया है। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को भारत के 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स सन खालिस्तान में भारत के गवर्नर बने थे। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो है सन 1773 में भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आपके जो है आपके ये आपको लिखने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, लघु 3 क्वेश्चन इनको आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। तो किसका आंसर रखें, इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है, सुलेखन विष। सुलेखन विष किसे कहा गया है, तो सुलेखन विष ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखने में निपुण होते हैं, उन्हें सुलेखन विष कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या है, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेज हम देख सकते हैं, पास अभिलेख देख सकते हैं, मानचित्र देख सकते हैं, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख, मोहरे इत्यादि हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्या दिया है, भारत को तारीखों से क्यों जोड़ा गया है। ठीक है, भारत को जो है, भारत की जो इतिहास को जो है, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा गया है, ये बता पूछा जा रहा है। तो इतिहास को तारीखों से जुड़ाव का मुख्य कारण है कि किस समय युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता है। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्या दिया है, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। तो छपाई की तकनीक के प्रसार और जो है प्रचार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई, अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाजारों में बिकने लगी, जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगे और इससे ज्ञान का प्रसार हुआ। तो तक छपाई मतलब क्या होगा आपका प्रिंटिंग तकनीक। ठीक है, ये आपका प्रिंटिंग तकनीक, प्रिंटिंग तकनीक के बढ़ने से या प्रसार से क्या क्या लाभ हुआ इसके बारे में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 12, औपनिवेशीकरण से क्या समझते हैं। ठीक है, औपनिवेशीकरण से आप क्या समझते हैं, तो जब एक देश और दूसरे देश के दबदबे से वहां राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुए।
तो ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को दूरस्थ स्थानों पर यात्रा के लिए रेल द्वारा कम खर्च और कम समय में पहुंचना जा सकता था। रेल द्वारा बड़ी संख्याओं में यात्री और सामानों को ले जा सकते थे। तो ये क्या है, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने के फायदे हुए। आप इनको आसानी से लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियां एकत्रित की जाती है? तो जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके इलाके और व्यवस्था के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्या दिया है? 14 के बाद 15। जेम्स मिल द्वारा अपनी बुक में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया गया है? तो जेम्स मिल ने अपनी किताब में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। ठीक है, 3 भाग में विभाजित किया था, हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उनका मानना था कि अंग्रेजों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। ये उसने बात कही। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। उपनिवेशीकरण शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? उपनिवेशीकरण शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे? तो इसमें क्या आ जाएगा इसका आंसर? औपनिवेशीकरण शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 9वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े-बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं द्वारा तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा उपनिवेशीकरण शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग नोट कर लेंगे। ये आपका जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन था, इसको आपको नोट डाउन करना जरूरी है। बाकी जो थे आपके इसके लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे इसके पहले के। ठीक है सभी, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और इस तरह से हम एडगेट के जो है पूरे अध्याय के वीडियोस आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको हमने भूगोल और इतिहास का हमने प्रोवाइड कर दिया पहला अध्याय, आज फिर हम आपको राजनीति का भी पहला अध्याय प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप वीडियो को आप देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको जो वीडियोस आएंगे वो तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।